श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 मार्च को बुधवार की चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस पूरी वीडियो में बुधवार चतुर्थी पे करने वाले हम लोग 5 महा उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो का पहला उपाय होगा जो कि हमें करना है बेसन के लड्डू से। दूसरा उपाय आपको सुपारी को लेकर के करना है। तीसरा उपाय आपको दूर्वा से और चौथा उपाय आपको कुबेर दीपक को जला करके करना है, जिससे आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, इन उपायों से आपकी वो समस्या ठीक होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो कि आपको बेसन के लड्डू से करना है। कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? इसके बस एक फ़ायदे हैं और वो फ़ायदे हैं आपकी फैमिली में, परिवार में कभी कोई इंसान उदास नहीं रहेगा, कभी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी क्लेश नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी, सभी लोग प्रेम से रहेंगे। ठीक है, हर इंसान यही चाहता भी है कि हम भले ही 2 पैसे कम कमाएं लेकिन परिवार खुश हो। मानते हो आप भी ना इस बात को? तो परिवार की खुशियों के लिए उपाय करोगे। लेना होगा 5 आपको लेने होंगे इस तरीके से बेसन के लड्डू। अगर घर पे बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते हो तो मार्केट में तो मिलता ही है, वहाँ से ले आओ। 5 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, कितने भी मतलब ले लेना बेसन के लड्डू। ठीक है, उसको लेंगे। साथ ही साथ आपको गेहूं के दाने लेने हैं। अगर गेहूं के दाने नहीं मिलते हैं तो अनाज का कोई भी दाना ले सकते हो। ठीक है, कितने दाने नहीं, 1 चुटकी के आसपास ले लेना है ना। आपके घर में भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जरूर होगी, है ना। सबसे पहला काम करेंगे, वहां जाएंगे और आसन बिछा करके बैठ जाएंगे नीचे जमीन पे। ठीक है, बैठना। भगवान गणेश के राइट साइड में सबसे पहले एक घी का दिया, गोल बत्ती का आपको जलाना होगा मयूर ध्वज के नाम से। किसके नाम से जलाओगे? मयूर ध्वज के नाम से घी का दिया, गोल बत्ती का लगा देना। लगा दिया। इसको लगाने के बाद में जो मैंने आपको लड्डू बताई है, उस लड्डू का भोग भगवान गणेश के ठीक सामने लगाना है, इधर उधर कहीं नहीं, ठीक सामने लगाएंगे। और जो मैंने आपको बताया है अनाज के दाने लेने के लिए, वो आपको अपने लेफ्ट साइड में छोटी सी कटोरी में रख देना। ठीक है, आप जब तक ये दीपक जल रहा है वहाँ पर बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, जो कुछ भी आपकी इच्छा हो, जो कुछ भी आपके जीवन में कष्ट चल रहा हो, उस कष्ट को विघ्नहर्ता यानी कि भगवान गणेश के सामने बैठ करके कह देना। ठीक है, 15 से 20 मिनट बीतने के बाद में आप फिर वहाँ पर के आएंगे भगवान गणेश के पास में। ये जो आपने लड्डू में यहाँ पे भोग लगाया है, इस भोग लगे हुए लड्डू को उठा लेना और ये जो यहाँ पे अनाज का दाना कटोरी में रखा था, इसे उठा लेना। अनाज के दाने को संभाल करके किसी जगह पर रख देना और जो लड्डू का भोग आपने लगाया था, इसे जितने भी वर्तमान समय में सदस्य आपके घर में रहते हैं, इन्हें प्रसाद के तौर पे थोड़ा 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 तोड़ करके आप खिला देना। जब प्रसाद को खिलाओगे थोड़ा थोड़ा तोड़ करके, तो उनके मन में प्रेम बढ़ेगी, कभी उनकी जो लालसा होगी, इच्छा होगी, लड़ाई झगड़ा करने की नहीं होगी, हमेशा आपके घर में खुशियां बनी रहेंगी। बाकी ये जो अनाज का दाना था, गेहूं का दाना, जब कोई भी इंसान आपके घर से किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाता है तो उन गेहूं के कुछ दानों को उस इंसान की जेब में डाल देना। वो जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं उस काम 100% यानी कि 100% उनका पूरा ज़रूर होगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने पहले उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा सुपारी से। ठीक है, देखो आज के टाइम पे हर एक पेरेंट्स, हर एक माँ बाप परेशान है अपने बच्चों को लेके। भैया हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारे बच्चों का जो दिमाग है वो कमज़ोर है, दिन भर फ़ोन चलाता है, या फिर हमारे हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, वो गलत दिशा में चले गए हैं, उनको सही दिशा में लाने के लिए हम क्या करें? कर सकते हो, बस आपको लेना होगा 2 सुपारी। ठीक है, आप किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पर जाना, उनसे कहना भैया हमें खाने वाली सुपारी नहीं चाहिए, पूजा पाठ वाली हमें 2 सुपारी देना। कौन सी? दो। खाने वाली सुपारी अलग आती है, पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली अलग आती है। तो आप उनसे मांगोगे पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली 2 सुपारी लेंगे और कुछ और साथ में लेना ही नहीं है। चुपचाप चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, या फिर अपने घर पे कहीं पे भी उनकी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हो। लेकिन हमें ऐसे महादेव के मंदिर या फिर अपने घर पे इस पूजन को करना है जहाँ पे भोले शंकर और माता सती की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा दोनों साथ में हो, चाहे शिवलिंग के पास में, चाहे किसी फोटो में, किसी मूर्ति में साथ में लगी हो। वहां पे जाएंगे, एक आपको सुपारी समर्पित करनी होगी भगवान शंकर के चरणों में और दूसरी सुपारी समर्पित करनी होगी माता पार्वती के चरणों में। चरणों में समर्पित करने के बाद में हाथ जोड़ करके यह विनती कर लेना कि हमारे बच्चे का ये माइंड है, दिमाग बहुत वीक है, या फिर हमारे हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, गलत दिशा में चले गए हैं, हे भगवान
आप इन्हें सही मार्ग दें, सही दिशा दें, सही बुद्धि दें, जिससे ये अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना। आपका बच्चा अगर पढ़ता नहीं है तो पढ़ने लगेगा, उसका दिमाग ठीक तरीके से काम करेगा। आपके हस्बैंड गलत दिशा में चले गए हैं तो वो वहाँ से वापस आएंगे। अगर आपकी वाइफ का दिमाग खराब हो गया है, गलत दिशा में चली गई है, तो वो भी वापस ज़रूर आएगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा दूरवा से। ठीक है, अब दूरवा के उपाय के आपके फ़ायदे समझो कि इस उपाय के फ़ायदे क्या होंगे, लेकिन उससे पहले भी एक छोटा सा काम सभी को करना है, और वो है वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे इस उपाय को। सबसे पहले बता दूं, इस तीसरे उपाय को आप करोगे तो फायदे क्या होंगे। अगर आप पे घर में किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा नज़र, टोने, टोटके, हाय लगते हैं कि भैया हमने ये कह दिया तो हमें नज़र लग गए, हमारे घर में हाय लगती है, टोटके हो जाते हैं, जिससे हमारा कोई काम नहीं बनता, तो उसके लिए आपको 21 दूरवा लेनी होगी, हरी वाली। कितनी दूरवा लोगे? 21 हरी दूरवा लेंगे। हरी दूरवा के साथ में आपको लेना होगा पीला चंदन भी। जो भी पीला चंदन आप पे घर में मिल जाए वो ले सकते हो। जो मैं दिखा रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं कि वही लेनी है, कोई भी पीला चंदन ले लो। ठीक है ना। फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भर लेना। सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। पूरा परिवार महादेव का शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पीला चंदन होगा, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पीले चंदन का लेपन कर देंगे हाटकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? हाटकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 21 दूरवा है, वो इसी लेपन किए हुए जो चंदन है उसी के ऊपर आपको रख देना है। ठीक है, 21 दूरवा रख दिया। फिर आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करना। साथ ही साथ यह कामना से समर्पित करना कि हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी भी किसी भी चीज़ की कमी हमारे घर में ना हो, है ना। प्रार्थना करोगे, जल बहता हुआ इसी चंदन से होता हुआ और दूरवा से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ पे रोक लेना। जल को रोकने के बाद में जो 21 दूरवा यहाँ पे आपने चढ़ाई थी, ये जो जल यहाँ पे आपने रोका है, इसी जल के अंदर जो 21 दूरवा होगी उसको डाल देंगे और उसको लेकर के फिर आप अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, घर जाने के बाद में उसी दूरवा से, उसी जल से जितने भी रूम हैं, जितने भी कमरे हैं, सभी कमरों में छिड़काव कर देंगे। बाकी बचा हुआ जो जल होगा, दूरवा होगा, किसी पेड़ के नीचे ले जा करके डाल देना। जो भी व्यक्ति इतना कर लेता है, उनके घर में कभी भी क्लेश, लड़ाई झगड़े नहीं होते, हमेशा उनका परिवार खुशी के साथ रहता है। ठीक है, 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे और सबसे छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान उपाय की, जो कि हमें करना होगा कुबेर दीपक से। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कुबेर दीपक का उपाय सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी तिथि पे हमें करना चाहिए। अब समझिएगा इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कुबेर, तो इसका मतलब ये उपाय किन के लिए होगा? धन संपदा अगर आपके घर में नहीं टिकती, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो करना। ठीक है, क्या करना होगा, आपको जाना होगा सीधा महादेव के मंदिर में। मैंने शिवलिंग नहीं बोला, मैंने बोला महादेव के मंदिर में जाना, और पूरे मंदिर के प्रांगण में कहीं पे भी, चाहे जहां आपको टाइम मिल जाए या फिर जहां भी आपको जगह मिल जाए, उस जगह पे आपको एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, भगवान कुबेर के नाम का, किसके नाम का? भगवान कुबेर के नाम का जला देना, और वहां पे जला करके रुकना नहीं, चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना। जो भी व्यक्ति चतुर्थी तिथि पे एक कुबेर दीपक भगवान शंकर के मंदिर में लगा आता है, उनके घर में कभी धन संपदा को लेकर कोई कमी नहीं होती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा आसान ये उपाय था, जिससे आप अपने घर में माँ लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। कुबेर देवता का वास आपके घर में होगा। अब एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे बता दूं, काफ़ी लोग कहेंगे भैया आपने बताया था कि जो देवता होते हैं उनके सामने हमें गोल बत्ती का दिया लगाना है। अब यहाँ पे आप कुबेर देवता के नाम का दिया लगा रहे हो, तो लंबी बत्ती का दिया क्यों लगाएंगे? मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जैसे कुल देवता हो गए, कुबेर देवता हो गए, ये देवता हमारे जीवन में बढ़ोतरी करने के लिए आते हैं। तो जब भी बढ़ोतरी करने की कोई बात आती है, इंक्रीमेंट की कोई बात आती है, तो उस जगह पे लंबी बत्ती का दिया लगाया जाता है। ठीक है ना, बात आई क्या समझ में? तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने इस पूरी
वीडियो में 4 उपाय की बात की है। जो उपाय आपको समझ में नहीं आया, आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और आप सभी लोगों को वीडियो लाइक ज़रूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।